अरे हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ग्रामर स्टेप्स। मैं संजय जा रहा। आज हम एक और नया ग्रामर स्टेप लेने जा रहे हैं, तो वो लोग लास्ट तक जरूर देखिए। ये टेक्निक मात्र एक वीडियो नहीं बल्कि मेरी मजबूरी या मेरी जरूरत की है। और एक्चुअल में मैं दोबारा मेरे इस मिशन में फेल नहीं होना चाहता था, तो मुझे ये टेक्निक अपनानी पड़ी। इसको हम विस्तार से जानते हैं, आइए। अरे एक मटके का नुकसान हो गया, वो अटूली चिंता में है। ये मटके हम गांव वालों से इकट्ठा कर करके ला रहे हैं। अरे ये पूरा बिखर गया, ये मटका तो गया। वो अटूली बड़ी गंभीरता से छानबीन कर रहा है और मटकों की फूटने के कारण जानने की कोशिश कर रहा है। चलो जो हुआ सो हुआ, इसको साइड में रख देते हैं ताकि बीच में ना आए। अब थोड़ी सीरियस है, अब नुकसान नहीं होने देगा। ये देखिए, गांव से मटकों को ला लाकर यहाँ इकट्ठा करते हैं जगह जगह पर, ताकि इसका इस्तेमाल कर सके। चलो अब अगले स्टेप की तैयारी करते हैं। और एक टीलू कोई बिछाया नहीं और बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये मेरी जिद कर रहा है मेरे कट्टे पर बैठने के लिए। बैठ वहाँ बैठ अपने कट्टे पर। अब देखिए, इस देसी डिप टेक्निक का पहला स्टेप स्टार्ट होता है। तो इसमें करना क्या होता है कि एक मटके के नीचे थोड़ी साइड में, एकदम नीचे नहीं, शेप करते हैं इस प्रकार से। कोई भी नुकीला ले सकती है, पेचकस हो सकता है, कोई भी औजार हो सकता है, और ये आसानी से हो जाता है। ये देखिए, ये इन शेडों में यदि सूत की डोरी पुरोई जाए तो पानी ज़्यादा टिकता है और अच्छा भी रहता है। खैर अगर नहीं डालते तो भी चलता है, इनको ऐसे ही सीधे भी यूज किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये हम गागा पहाड़ की ओर जाने वाला मार्ग है। इस पर मटका विधि टेक्निक का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया है। ये जैसे आप पहले गड्ढा खोदवा देते हैं, चाहे ट्रैक्टर से हो चाहे जेसीबी से या हाथ से भी खोद सकते हैं। बस गड्ढा 2x2 का लगभग होना चाहिए, ताकि इसमें आराम से मटका फिट करके उसके पास में पौधा लगा सके। इस मार्ग पर खोदे हुए खड्डों में मटका फिट करवाने में हमारे गांव के कई युवाओं ने मदद करी। उसमें विशेषकर दिलीप माली, कल्पेश बुराना और अन्य युवाओं का सहयोग रहा। और ये देखिए, कट्टा बिछाया टीलू हाजिर। बड़ा ही शरारती किस्म का है टीलू। तीसरे स्टेप की तैयारी, मटकों को ले जाएंगे लगाने के लिए। इसको पूरा देखिए, मेरे काम और टीलू की शरारतों को आगे भी खूब शरारतें करता रहेगा, देखते रहिए। मेरे मिशन हरियाली के लिए मैं गांव से गली गली में घूमकर लोगों से मटके मांग मांग कर लाता, इन्हें इकट्ठा करता और उन्हें शेड करके तैयार कर सैकड़ों की संख्या में ट्रॉली में भर भर के अपने ट्री प्लांटेशन स्थल पर ले जाता और उन्हें खड्डे में डालने का प्रोसेस करता। असफलता यानी मेरे फेलियर का रिजल्ट ये टेक्निक है। मैं फेल हुआ तो मुझे इस टेक्निक का सहारा लेना पड़ा। और ये देखिए, कभी अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। घुस गया गड्ढे के अंदर। काम कैसे करूं मैं? अब देखिए किस प्रकार मटके को अंदर फिट करते हैं।
मटके को अंदर रखकर व्यवस्थित करके इसका शेड इस गड्ढे की तरफ रखेंगे जहाँ पौधा लगाना है। उसके बगल में ही इस पूरा शेड रखेंगे, ये देखिए ये। और इस मटके को चारों ओर मिट्टी लगा के इसको पूरा कर देंगे और पेड़ को लगाने की तैयारी करेंगे। ये इस प्रकार इसकी पीवीसी थैली अलग करके इसके बगल में ही लगा देंगे। चाहे आप आधा फुट दूर रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से लगेगा। ये मेरा फेलियर या फेल होना क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में इस विधि से पहले मैं हर साल पेड़ लगाता हूँ, तो इससे पहले मैंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसमें पौधा नहीं सीधा ही पेड़ मैं अपने हाथों से तैयार करता था। उस पर एक बढ़िया ही व्लॉग है, उसका नाम है 88 दिन में पूरा पेड़ कैसे तैयार करें। उस विधि से मैंने लगभग 200 से 250 बरगद के पेड़ तैयार करके लगाए। लेकिन मुझे सीखने को मिला कि चूहे और नेवले किस प्रकार अपने मकसद में सफल रहे और मुझे 100% हेल्प किया। ये देखिए, एक ही गड्ढे में मटका लग गया, उसके बगल में ही पौधा लग गया और उसके ऊपर ट्रिगर। अब इसको पैर से अच्छी तरह से दबा के और कपड़ा लपेट कर इस पौधे को सुरक्षित कर देंगे। अब पानी मटकों में डालेंगे ताकि सीधे ही पानी इसकी जड़ों को मिलेगा। खैर ये ताज़ा ताज़ा लगाया गया पौधा है तो कुछ इसके जड़ों में भी डालेंगे ताकि ये ट्री गार्ड मजबूती से लग जाए। और ये देखिए टीलू अभी जस्ट नाड़ी में पानी पी के आया, लेकिन अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। प्रकार पहले साल इससे पहले नेवले और चूहों ने इस गमले में जगह जगह छेद करके पानी को डाइवर्ट कर दिया और पौधे को पानी से वंचित करके उसको सुखा दिया था। खड्डों का स्ट्रक्चर भी कुछ अजीब ही था, तो वो भी मेरी असफलता का कारण बना। ये समस्या अब इस टेक्निक में नहीं रहेगी क्योंकि मटके का पानी सीधा ही पौधे की जड़ों को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलता रहेगा। धीरे धीरे एक ड्रिप इरिगेशन की तरह। ये देखिए, मैंने अपने गांव में हमारे गागा मार्ग पर रियल एक्सपेरिमेंट किए इस मटका विधि पर। ये देखो 5 साल पहले लगाए गए मटके और ये पौधा है। देखिए अब इसका तना कितना मोटा हो गया है ये, और ये पेड़ भी देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर मार्ग है, तो इसके दोनों ओर लगाए के नीम के पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो हमारे इस काम को सपोर्ट जरूर करें। ये एक हकीकत 100% सफल एक्सपेरिमेंट है। जरूर देखिए हमारे गांव में, आइए। तो दोस्तों ये था आज का गंभीर स्टेप। कमेंट करें, व्लॉग को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी एक स्टेप प्रकृति के लिए जरूर उठाए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक जय हिंद।